नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्यालाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और राहु की युति का। दोस्तों जी हाँ, ये युति जो है 14 मार्च 2024 से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में बनेगी और हर एक राशि के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य और राहु एक ही बार में इकट्ठे होते हैं तो इसको ग्रहण दोष भी कहा गया है। जैसे कि जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जब भगवान विष्णु ने अमृतपान सभी देवताओं को करवाया था तो उस समय राहु को भी अमृत दे दिया था, लेकिन जैसे ही अमृत राहु के कंठ से नीचे गया तो सूर्य देव और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को कह दिया कि ये एक राक्षस है जिसको आपने अमृत दे दिया। सो उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन के साथ राहु का जो गर्दन थी वो काट दी थी, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था तो वो उसका अंत नहीं हो पाया। लेकिन उसकी इस दुर्दशा के कारण उसको इतना क्रोध हुआ कि उसने कह दिया उस समय कि इनको ग्रहण जब भी लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा। सो दोस्तों, जब भी कहीं राहु बैठे हों तो उस समय सूर्य या चंद्रमा उनके अधिकार के अंदर आ जाएं तो उस समय वो ग्रहण का काल बन जाता है। सो ये जो ग्रहण का काल होगा ये 8 अप्रैल को होगा, लेकिन ये जो युति बनी है ये 14 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों, ये युति जो है वृषभ राशि के जातकों के ऊपर कैसा असर डालने वाली है। वृषभ राशि की कुंडली में ये जो सामने कुंडली बनाई है ये चंद्र राशि की कुंडली है। इस कुंडली के हिसाब से आपके 11th हाउस, जिसको लाभ का भाव कहा जाता है, वहां पर सूर्यदेव 14 मार्च को गोचर करेंगे, जहां पर राहु लंबे समय से विराजमान है। सो दोस्तों, जो सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकाश है। सोसाइटी में हमारा कैसा नाम है, लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो इसका मतलब आपका सूर्य बलवान है। आप अगर आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा है, चारों तरफ आपकी लोग इज्जत मान करते हैं, तो आपका सूर्य महाबली है। आपके अगर पिता की लंबी आयु है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिली है या किसी भी जरिए उनको भी समाज में इज्जत मान मिलता है, तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत बली होता है। वहीं हम बात करते हैं राहु क्या है। राहु एक धुआं है दोस्तों। सो जब भी प्रकाश होगा, लाइट होगा, तो उसके ऊपर जैसे ही धुआं आता है, तो मैं बड़ी प्रैक्टिकली बात करता हूं कि रोशनी के ऊपर जब कोई धुआं आता है तो वो वहां पर एक अजीब सा हो जाता है। सो दोस्तों, ये जो होगा ये ब्रह्मांड के अंदर ग्रहण दोष इसको कहा जाता है। तो राहु का मतलब होता है हर चीज को पाना। जब हम कहते हैं कि मैं इतने करोड़ कमाऊंगा, मैं इतने लाखों कमाऊंगा, मेरे पास बंगला, गाड़ी, लग्जरी लाइफ सब कुछ होना चाहिए, इसका मतलब कि आपके अंदर का राहु कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहा है, ताकि आप हर चीज को अपने लिए लेना चाहते हो। सो दोस्तों, लाभ भाव में जो युति बनेगी ये वृषभ राशि के जातकों के ऊपर कैसा अफेक्ट डालेगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा ग्रह जो हैं वो लाभ भाव में बैठ जाएं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जिंदगी जो है ग्रहों का वो फायदा ले सकें। सो मैंने बहुत कुंडलियों का एनालिसिस किया है। जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं उनके कहीं ना कहीं अच्छे किसी भाव में सूर्य और राहु की युति होती है, इसलिए ये जो युति होगी वे वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये किसी और भाव में नहीं बल्कि आपके लाभ भाव में बनेगी। जहां पर राहु ऑलरेडी बैठे हुए थे तो वहां पर एक धुआं था जो आपको फायदा दे रहा था, अब सूर्य भी आएंगे और प्रकाश के साथ फायदा देंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि किन तरीकों पे आपने सावधान रहना है, क्योंकि कई बार कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं होती तो फिर वो कई बार आपको अफेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको, जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कत आ रही थी तो उसका सल्यूशन हो जाएगा, या वो आपको मिल जाएगी, या आप किसी को दे देंगे, सो आपको वाजिब दाम मिल जाएगा। सो उस प्रॉपर्टी से लेकर फायदा होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके इस भाव का मालिक है। सो इस भाव का स्वामी जब लाभ भाव में जाएगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा होगा। दोस्तों,
इस भाव को वाहन का भाव भी कहा जाता है। हो सकता है इस महीने आप कोई नया वाहन ले लें। आपकी माता जी का भाव भी कहा जाता है। माता जी के बारे में आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं कि 8 अप्रैल का जब दिन आएगा, जब राहु पूरा पावर पकड़ लेगा, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सो राहु की कोशिश होगी कि सूर्य को मैं अपने अंदर निगल लूं, और वो टाइम आएगा 8 अप्रैल को जब राहु अपने मुंह के अंदर सूर्य देव को निगल लेंगे। हालांकि गर्दन के नीचे का हिस्सा ना होने के कारण कुछ ही समय बाद सूर्य जो है वो उनके गले से निकल जाते हैं और आजाद हो जाते हैं। लेकिन वो टाइम जब वो राहु उनको अपने मुंह में ले लेते हैं, उसको ग्रहण का टाइम कहा जाता है और पूरे ब्रह्मांड को वो अफेक्ट करता है। दोस्तों, उस समय धरती के ऊपर कोई बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। राजनीति में जो लोग होते हैं वहां पर कुछ बड़ी हलचल देखने को मिलती है। कुछ लोगों की हेल्थ के ऊपर असर भी पड़ता है। कुछ ना कुछ जो हमारी धरती है ये प्रभावित होती ही होती है इस इतनी बड़े टाइम पे जब ग्रहण का टाइम होता है। इसीलिए कहा जाता है जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो टाल देने चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के टाइम पे जितना भगवान का नाम ले सके, जितनी मेडिटेशन कर सके, उतनी ही ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि ग्रहण का वो टाइम का एक ऐसा इफेक्ट होता है। दोस्तों, आप जब 108 बार किसी भी माला का जाप करते हैं तो वो 1000 गुना ज़्यादा आपको लगता है। उस टाइम पे इस ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो बन जाती हैं। अब मैं बात करूंगा 8 अप्रैल के आसपास का जो समय होगा। जैसे आप मान लीजिए कि 2 दिन पहले या 2-3 दिन बाद तक ये सबसे ज़्यादा प्रभावित समय होगा। जिन लोगों की कुंडलियों में राहु और सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं है वो लोग उस समय थोड़ा सावधान रहना, खास करके अपनी माता की सेहत को लेकर थोड़ा सा अपने अलर्ट रहना है। उनकी हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और वाहन चलाते हुए सावधानी यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिसको करने के पश्चात आपको अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट भी होगा वो भी आपको उसका भी प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो युति बनेगी, ये अगर आप नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। आपकी सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ जाएगा। ये टाइम होगा जो वृषभ राशि के लिए किसी लॉटरी निकलने से कम नहीं होगा। सो दोस्तों, अगर इतनी बात क्या ही दी है तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि 200-400-100-200 की कोई लॉटरी डाल लेना इस महीने, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में ये बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है, क्योंकि सडनली कोई बड़ा अचानक लाभ देने की संभावना में राहु देव बैठे हुए हैं। सो अचानक से बिना मेहनत के पैसे इसी सोर्स से आ सकते हैं। तो इस महीने में आपको इसकी लत लगाने के लिए नहीं कहता, लेकिन कई बार हमें अपनी किस्मत को चेक कर लेना चाहिए। सो अगर 100-200-400 रुपया का लग भी जाता है तो लॉटरी की टिकट ले लेना। हो सकता है कि आपकी इस समय लॉटरी लग जाए और अचानक से कोई बड़ा धन जो है वो आपको मिलने की संभावनाएं हो जाएं। अब मैं बात करता हूं कि उस समय आपने किस चीज़ का सहारा लेना है जो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा। दोस्तों, जब भी राहु को किसी ने कंट्रोल किया है तो वो बजरंग बाण ने कंट्रोल किया है। सूर्य देव की तो हनुमान जी के गुरु हैं ही। सो राहु भी अगर किसी से भय खाता है तो वो बजरंग बली से खाता है। सो दोस्तों, आपने इस महीने पूरे सुबह जैसे ही आप काम के लिए निकलते हो तो आपने हनुमान चालीसा का सहारा लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है, अब वैसे तो नहीं आने के कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं कई बार राहु या सूर्य की अवस्था कुंडली में अच्छी नहीं होती। सो इस ग्रहण दोष की वजह से अगर किसी वृषभ राशि के जातक को कोई दिक्कत या तकलीफ होती है तो वो बजरंग बाण का सहारा ले सकता है, जिससे कि वो इस पूरे ग्रहण काल के दौरान अपना बचाव कर सकता है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो वृषभ राशि के लिए सूर्य और राहु की युति कैसी रहेगी, कोई ग्रहण का क्या इफेक्ट रहेगा, या यही ग्रहण आपके लिए कोई बहुत बड़ा लाभ लेकर आएगा। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।